लोकसभा चुनाव 2000 के बीच बैठे हैं। भिंड दतिया लोकसभा सीट की दतिया कुंवर साहब का के क्षेत्र में किले में भिंड दतिया की लोकसभा क्षेत्र जो काफ़ी चर्चित है, जहाँ से कांग्रेस ने फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा, जो वर्तमान में भादर से विधायक भी हैं कांग्रेस से, और संध्या राय को दोबारा रिपीट किया है। तो इस बार मुकाबला कड़ा है। कुंवर साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि 400 पार की बात चल रही है। अब 400 पार होंगे कि नहीं, हम कुंवर साहब से बात करते हैं। कुंवर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। क्या स्थिति लग रही है कुंवर साहब के, 400 पार होगा इस बार? 200 पार हो जाए तो देखिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, आप देख रहे हैं 200 पार हो भी जाएंगे तो 10-5 और हो जाएंगे, 210 215 से ज़्यादा। इसका रीजन क्या है? ऐसा क्यों कारण है कि बड़ी बड़ी रीजन ये है कि भाजपा की झूठ की पोल अब खुल गई है। कई बार झूठ, हर बार झूठ। अब जनता जान गई है। जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, इनसे वास्तव में त्रस्त है। और बदलाव का अंडर करंट है। सत्ता के विरोध में जब लहर होती है तो दिखती नहीं है, और ख़ास तौर से सत्ता में बैठे लोग अगर जाहिल हों, अत्याचारी हों, खतरनाक हों, तो लोग सामने चर्चा नहीं करते। वो स्थिति अभी है। लोग समझ रहे हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, विरोध को ख़त्म करना चाहते हैं। जो भी उनकी मत से सहमत नहीं है, उनके ऊपर झूठे केस, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब लगा रहे हैं। इसलिए लोग शांत हैं, लेकिन अंडर करंट है भाजपा के विरोध में। और कम वोटिंग परसेंटेज इसका गवाह है। कम वोटिंग परसेंटेज मतलब भाजपा के वोट कम निकले, अपर क्लास कम निकले। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, यही चर्चा चल रही है कि जो सवर्ण वोट है वो कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहता है, बीजेपी गुस्सा है, इसलिए वोट डालना ही नहीं गया। बिल्कुल, वही तो मैं कह रहा हूँ। वोट परसेंटेज कम का मतलब कि अपर का क्लास जो है उसमें कम वोटिंग है। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि जब अपर क्लास में उनके वोट बैंक में नाराजगी झलक रही है, तो बाकी वोट बैंक में क्या हालत है। अच्छा, ये वीडियो वायरल हुआ था असम का कुंवर साहब, हाँ, ये कि 5-5 बार एक बीजेपी वोट डाले गए, तो उस पर चुनाव आयोग ने एक्शन भी लिया है कि एक पोलिंग एजेंट है, उसने 5 बार एक बीजेपी को वोट डाल दिया। तो उसमें सफाई आई है कि उन्होंने क्या, ये तो प्रैक्टिस करते हैं जज की। 5 बार कैसे, मतलब 5 मतदाताओं के मत डाल दिए उसने? हाँ, इसी प्रकार का। तो इस तरह की वो तो जहाँ मिलता है वो धांधली करते हैं। उनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। कैसे भी हड़को सत्ता हड़को, ये उनका विश्वास। आपका भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र पर क्या गलत है? क्योंकि देख रहे हैं इसमें आपने तो अपने क्षेत्र में दिन रात एक कर दिया है। वहाँ में मैंने कई बार कोशिश की, आज बामुश्किल आपसे टाइम मिला है, हम अभी सुबह ही भोपाल से आए। यहाँ भी कांग्रेस आगे चल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि सीट कांग्रेस जीतेगी। तो क्या गणित है आपका? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप अपने क्षेत्र में क्या गणित वही है जो मैंने आपको बताया। इन जनरल भाजपा का वोटर नाराज है, भाजपा से वोटर नाराज है और बदलाव के मूड में है। ये मेन गणित है। नहीं, इस प्रकार की हवाएं तो जो राहुल गांधी जी ने अभियान चलाया और इंडिया गठबंधन ने चलाया कि भाजपा सत्ता में आई तो संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, वो चीज़ जनता के गले उतर गई है। गांव-गांव तक ये संदेश है। लेकिन राम तो आ गए हैं, फिर कैसे संभव है ये? राम कहाँ चले गए? अब वो तो देखना है राम के लिए चले गए थे क्या? नहीं, ये वो गाना चल रहा है ना, देखिए आप, राम का झूठा प्रचार। और राम गए कहाँ थे? आप ये मानो कि अयोध्या में भी अगर अब बाकी तो सब जगह राम ही पूरी सृष्टि में है, कहीं गए नहीं थे। आप ये अगर मानो कि अयोध्या में से राम मंदिर तोड़ दिया गया था 500 साल पहले, और इनका ये कहना है कि अब हमने राम मंदिर बना दिया इसलिए अयोध्या में 500 साल बाद आ गए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर जब भी टूटा था, बाबरी मस्जिद बनी थी, जो भी कुछ हुआ था, उसके बाद भी अयोध्या में एक नहीं, 100 नहीं, हजारों की संख्या में राम मंदिर है। ये राम मंदिर बना उससे पहले थे। कंचन भवन और कौन कौन से मशहूर मंदिर हैं, हनुमानगढ़ी, ये वो, और वहाँ जाओ तो गली गली में राम मंदिर है। तो राम अयोध्या से भी नहीं गए थे, कौन कहता चले गए? या ये वो ये कह रहे हैं कि ये सब जो मंदिर थे इसमें जो राम थे वो सब फर्जी थे, या तो ये कहें हमारे राम सही है बाकी फर्जी है। ये जो फर्जी शब्द का आपने इस्तेमाल किया है, इसको भी विरोध हो सकता है कि आप फर्जी बोल रहे हैं, आप फर्जी बोल रहे हैं। नहीं, उनके वो कहते ना, किसका मतलब वो राम नहीं मानते कि अयोध्या में राम नहीं थे। मतलब जो इतने सारे हजारों मंदिर राम के हैं, रोज पूजा होती है, पूरे देश से लोग जाते थे पिछले 500 साल से लगातार, कभी क्रम टूटा है क्या? तो वो इसका मतलब उनकी या तो राम में आस्था नहीं थी, किसी और में थी, या वो जो मंदिर थे उसमें राम को वो नहीं मानते थे।
नहीं थे, मतलब भाजपा वाले कहते हैं उसमें राम नहीं यानी थे। अब उसी राम को लोग मानेंगे जो जा रहे हैं वो फर्जी राम की पूजा करने जाते थे, अब असली राम आ गए, या तो ये उनका कहना है, वो स्पष्ट तो करें अपनी बात। नहीं तो उंगली पकड़ के आए ना, आप देखिए कितने वीडियो वायरल हुए और कि मोदी जी की देखिए- उंगली, अब जो राजा हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं। राम को कौन लाता है? भगवान, मतलब राम किसी को लाएगा, मोदी को राम लाए पृथ्वी पे या मोदी राम को लाए? अब वही चल रहा है, वही विषय तो वही है ना आज का कि हास्यास्पद बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं, केवल आस्था के मामले में जनता को भ्रमित करते हैं, भावुक करते हैं और वोट लेते हैं, बस ये उनका काम है। आपको मैं ये और बताना चाहता हूँ कि देश की 140 करोड़ की जनता को राम जन्मभूमि और राम मंदिर के बारे में इतना बड़ा झूठ बोला है मोदी ने और ये भाजपा सरकार ने, भ्रमित कर दिया है। जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनी थी, आप ये बताइए, ये मांग थी या नहीं थी कि बिल्कुल वही उसी जगह बनाया जाए। बीच गुम्बद के नीचे, बीच वाली गुम्बद के सेंटर में वहीं राम का जन्म हुआ है, उसी स्पॉट पे हुआ है। ये आस्था पब्लिक में बना दी गई थी और पब्लिक को भी आस्था आ गई थी। पहली बात तो राम की जन्म की डेट ही तय नहीं, आप बता दीजिए कौन सी तारीख को हुए थे, कितने साल पहले? बिल्कुल नहीं। लेकिन स्पॉट तय हो गया था कि हाँ बिल्कुल पिन पॉइंट इसी जगह पे, ना 1 फुट इधर ना 1 फुट उधर। ये अजीब बात है, समझ में नहीं आती। खैर ठीक है, पब्लिक की आस्था बन गई थी कि राम का जन्म वहीं हुआ था और वहीं राम मंदिर बनाना है, इसलिए बाबरी मस्जिद तोड़ना जरूरी है, ये कहा गया था, नहीं कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये दलील मानी, आस्था की बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली कि ठीक है, सीधे कोई साक्ष्य तो है नहीं कि राम का जन्म यहाँ हुआ था, लेकिन 2-3 चीजें हैं। परिस्थिति जन साक्ष्य है कि खुदाई में ASI को ऐसे प्रमाण मिले कि कोई हिंदू मंदिर था, वहाँ राम मंदिर था या राम जन्म मंदिर था, ये नहीं मिले प्रमाण, लेकिन कोई हिंदू मंदिर था। और क्योंकि पब्लिक की आस्था है कि वहाँ जन्म हुआ है, इसलिए लिंक करके मान लिया जाता है कि राम का जन्म यहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर मस्जिद की जगह और आसपास की जगह पूरी हिंदू समाज को दी और वहाँ मंदिर बनाने की अनुमति दी। तो आपने 1 किलोमीटर दूर मंदिर क्यों बनाया? 1 किलोमीटर दूर मंदिर बनाया, उस जगह नहीं बनाया, उस जगह और आसपास भी नहीं बनाया। कितना बड़ा झूठ बोला जनता से। और अब ये कहते हैं जो राम तीर्थ ट्रस्ट है, मैंने उसका बयान सुना था जब थोड़ा सा विवाद आया था, अखबारों ने, मीडिया ने, आपने किसी ने कवर नहीं किया था। मीडिया ऐसी चीज़ें कवर नहीं करता आजकल, मोदी जो चाहता है वो कवर करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत चली थी ये बात जो मैं कह रहा हूँ। उसके जवाब में राम तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से कहा गया कि हमने मंदिर के निर्माण से पहले पूरे देश से और विश्व से बहुत बड़े वैज्ञानिकों, जो मतलब ज्योतिष विज्ञान के शास्त्री हैं, ज्ञाता हैं, उनको बुलाया था और उनने उस समय जो हजारों साल पहले भगवान राम का जन्म हुआ था, वो कहते हैं 5000 साल पहले, कोई कुछ कहता है, उस समय जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी वो स्टडी करके घोषणा की कि यहाँ पे राम का जन्म हुआ था, जहाँ अभी मंदिर बना है। तो ये सब उनने पहले क्यों नहीं करा लिया था? आप ये कहो, या तो वो ज्योतिष विज्ञानों की बात मानते थे या आस्था की बात मानते थे, ये बात सुप्रीम कोर्ट में कहते नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों बाबरी मस्जिद की जगह देती हिंदू समुदाय को? सुप्रीम कोर्ट फिर से मस्जिद बनाने की अनुमति देती है अगर राम का जन्म वहाँ नहीं हुआ था, 1 किलोमीटर दूर हुआ था। आप बताइए, ये है या नहीं तर्क? कितना बड़ा धोखा दिया पूरी जनता को, 140 करोड़ जनता को, सुप्रीम कोर्ट को, सबको धोखा दिया। तो ये धोखेबाज लोग। अच्छा, राहुल गांधी, कांग्रेस वादा कर रही है कि अगर बीजेपी कांग्रेस सत्ता में आती CA हटा देगी, क्या धारा 370 को बहाल कर देगी। देखिए पहली बात तो धारा 370 की बात समझी जाए, इनने वही तो एक पब्लिक में पब्लिसिटी के द्वारा एक ऐसा हाइप कर दिया कि लोगों को लगा कि धारा 370 अगर है तो देश खत्म है, और धारा 370 हट गया तो भारत जिंदा हो गया, आज़ाद हो गया, पता नहीं क्या हो गया। इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। धारा 370 में क्या था? तो कांग्रेस ने तो बहुत कमजोर कर चुकी थी। धारा 370 में था कि कश्मीर में थोड़ी स्वायत्तता रहेगी और मूल बात ये थी कि बाकी शेष भारत के लोग वहाँ जमीन जायदाद नहीं खरीद सकते, वहाँ के रह नहीं सकते, बस नहीं सकते। वो तो हिमाचल में भी है, वो हिमाचल में धारा 371 है, 370 को आपने हटा दी तो 371 भी हटा देते, सब जगह बराबरी कर देते। हिमाचल में कोई भारत का आदमी वहाँ जमीन जायदाद नहीं खरीद सकता, उसमें तमाम शर्तें हैं, केवल शर्तों के अधीन खरीद सकता है। और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में है, मिजोरम, नागालैंड वगैरह, धारा 371 की उपधाराएं 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसमें विभिन्न राज्यों में इसी तरह के विशेष अधिकार दिए हुए हैं, पहली बात। और यहाँ तक कि एक उपधारा में तो आपको तो सुन के ताज्जुब होगा, संविधान में है कि हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी की स्वायत्तता को सरकार नहीं छू सकती, उसको पूरी तरह स्वायत्त रहेगी, ये संविधान में है 371। तो
370 खत्म करके आपने कश्मीर की स्वायत्ता खत्म कर दी, तो बाकी सब भी खत्म करो, फिर 371 की क्या जरूरत है धारा? तो इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बनाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है। तो और 370 में जो कश्मीर की स्वायत्ता थी, विभिन्न कांग्रेस की सरकारों ने वो बहुत कुछ कम कर दी थी, बहुत डाइल्यूट कर दी थी। पहले केंद्र के कोई भी कानून वहाँ लागू नहीं होते थे। धीरे धीरे संविधान संशोधन करके कश्मीर की असेंबली में कांग्रेस की जब मेजोरिटी रहा करती थी, उससे संकल्प पारित करा के और भारत के कई कानून, इनकम टैक्स एक्ट वगैरह सब वहाँ लागू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की वहाँ कार्य क्षेत्र नहीं था, क्षेत्राधिकार नहीं था, कश्मीर हाई कोर्ट ही फाइनल था, वो खत्म किया था कांग्रेस की सरकार ने। बहुत चीज़ें खत्म कर दी थी, बहुत सी स्वायत्तता डाइल्यूट कर दी थी। जो देश हित में है कांग्रेस करती रही, हल्ला करके नहीं किया। ये बात बताइए कुंवर साहब, क्या आज़ादी खत्म करना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस क्यों आज़ादी खत्म करेगी? कांग्रेस ने तो इतना बलिदान दिया, आज़ादी दिलाई। मतलब ये र्यूमर अफवाह चल रही है कि 2014 में आज़ादी मिली थी, अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आती है तो आज़ादी खत्म नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा है, अगर 2014 की जो आज़ादी मिली थी वो जरूर खत्म होनी चाहिए। 2014 में केवल आज़ादी पर चोट की गई, केवल महंगाई बढ़ाई गई, बेरोजगारी बढ़ाई गई, आम जनता गरीब के हित में काम नहीं किए गए, किसानों के अधिकार छीने गए, गरीबों के, मजदूरों के चुने गए। एक बहुत बड़ी चीज़ पर कोई देश ध्यान नहीं दे रहा है, इनने पिछले 10 साल में श्रम कानूनों में इतने संशोधन किए हैं कि श्रमिकों के हित तो पूरे खत्म हो गए पूंजीपतियों के कहने से। पहले श्रमिकों की बड़ी बड़ी हड़तालें होती थी, अभी कभी सुनी है आपने? नहीं होती, सारे अधिकार खत्म कर दिए। वो तो आप डटे रहे, आपकी बात हाई न्यूज पे चली रही, तो कानून किसान काम 3 जो कानून थे वो खत्म करने पड़े, वरना आज तो सब कुछ तो बहुत बड़ी मजबूरी में खत्म किए, नहीं तो कभी नहीं करते। वो किसान जो है वो भूमि स्वामी के बजाय महीदार हो जाता अपने खेत में, वो पूंजीपतियों का नौकर बनने वाला था। ऐसे खतरनाक कानून। ये बात बताइए कुंवर साहब, आप कांग्रेस क्यों नहीं छोड़ रहे? आप इतने उसके बाद खुश हैं। अब तो बहुत से हजारों लाखों करोड़ों लोग नहीं छोड़ रहे कांग्रेस। नहीं, लेकिन आपका मैं थोड़ी नहीं वो नहीं, लेकिन आप डटे हुए हैं बिल्कुल। अब देखिए, अभी बीना की विधायक थी, अभी बनी थी कांग्रेस से, उसके बाद वो बीजेपी में चली गई, रामनिवास रावत चले गए, कंटिन्यू चले। लोगों की मानसिकता है ये, नहीं ये किस प्रकार की मानसिकता है? राजनीति में गिरावट हुई है, नैतिक पतन हुआ है, और उसका कारण भी भारतीय जनता पार्टी है। वो कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है, नैतिकता वाली पार्टी है। उनने अपना स्वभाव टोटल बदल लिया, ठीक है, माहौल बन गया देश में, और फिर उनको सफलता भी मिलती गई अभी तक। तो लोगों ने सोचा कि जब जनता ऐसा चाहती है तो हम भी करें। आज सब सवाल यहाँ ये है कि कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं, विधायक बना उसके बाद तत्काल वो चला गया, तो ऐसे में प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए ऐसी राजनीति पर? नहीं होना चाहिए, प्रतिबंध लगा भी है। दल बदल कानून बना, कांग्रेस के टाइम पर बना, उसमें संशोधन भी हुए कई बार उसको प्रभावी बनाने के लिए। लेकिन अब कोई विधानसभा से इस्तीफा ही दे दे और चला जाए तो उसको कैसे रोका जाएगा? कानून से तो रोकना बड़ा मुश्किल है। ये तो जनता ही जवाब देगी, और धीरे धीरे आप देखना जनता जागरूक हो रही है, जनता इन बातों का जवाब देगी। ऐसे लोग अब जीत नहीं पाएंगे चुनाव, आने वाले समय में ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। ज़्यादा नहीं टिक पाएंगे। आप महाराष्ट्र में देखना, महाराष्ट्र में लहर चल रही है उद्धव ठाकरे और शरद पवार के पक्ष में। उनके प्रति आम जनता की सहानुभूति है। उनकी पार्टी जिस तरह से तोड़ी गई धनबल के आधार पर और धमकियों के आधार पर, डरा धमका के, जनता ने पसंद नहीं किया। यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कुमार साहब के, लेकिन यहाँ एक ये ब्लेम भी लगाया जाता है कि सारा खेल ईवीएम का है, तो लेकिन अगर ईवीएम का खेल है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कहने से अभी। देखिए क्या है, ईवीएम में खेल है ऐसी, मैं तो यही कहूँगा, दावे से तो नहीं कह सकता, ऐसी आशंका है। और वो इसलिए कि साक्ष्य नहीं है हमारे पास, लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भाजपा विपक्ष में थी तब वो भी यही भाषा बोली। हाँ, वो भी विरोध करती तो फिर जब विरोधी इस पे विश्वास नहीं कर रहे तो बदल दो नहीं, मतपत्र से क्यों नहीं करा सकते मतदान? पूरे विश्व में हो रहा, भारत में भी पहले होता था। उसको ऐसा बड़ा वो कर दिया है कि बहुत महंगा है और बड़ा मुश्किल है, तो अभी तक इसका मतलब भारत में गलत होते थे। अभी डेलीगेशन आया था, अभी है मध्य प्रदेश घूम रहा था, पूरा भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रक्रिया देख रहा था। वो श्रीलंका और भी युगांडा जैसे देशों ने कहा हम भी ईवीएम से भी कराएंगे इलेक्शन, क्योंकि इजराइल में भी बोल रहा है। 2-4 देशों में होते हैं विश्व में, और कहीं नहीं हो रहे। जो पढ़े लिखे देशों में, वो प्रगतिशील देशों में कहीं नहीं होते। कराए तो मालूम चलेगा। एक आध बार कराएंगे वहाँ भी खत्म होगा। आपको लग रहा है कांग्रेस आएगी तो क्या ईवीएम बैन होगा? अब देखिए, ये तो जैसा भी हो, क्या है,
कांग्रेस ने बाद में तो ईवीएम बैन करने की, हटाने की और मतपत्र से मतदान कराने की मांग छोड़ दी थी, वो तो विकल्प में रखी थी। उन्होंने तो केवल ये कहा था लास्ट में तो कि वीवीपैट की जो पर्चियां होती हैं 100% उसका मिलान किया जाए, उसकी गिनती कराई जाए। इसमें क्या हर्ज है, आप बताओ, इसमें क्या हर्ज? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया उसके लिए। अब सुप्रीम कोर्ट साक्ष्य मांग रहा था, साक्ष्य तो तब मिले तब आप 10 ईवीएम हैंड ओवर कर दो, उसको हम इंजीनियरों से, कंप्यूटर एक्सपर्ट से खुलवाएं, दिखवाएं। वो करता नहीं है इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार, किसी कीमत पे तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं यहीं देख लो, मॉक पोल करके देख लो। मॉक पोल तो सब जगह होते हैं, उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसकी आप क्यों नहीं देते हो इजाज़त जांच करने की? सॉफ्टवेयर की जांच की इजाज़त दो। लेकिन चुनाव आयोग तो शेर व शायर भी करना लगा है। चुनाव आयोग तो अब सारी संस्थाएं भाजपा की उसमें हो गई हैं। और चुनाव आयोग के बारे में मैं आपको बताऊं, इतनी महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन पता नहीं कैसे संविधान निर्माताओं से बहुत बड़ी चूक हो गई थी संविधान निर्माता, और बाद में भी आप देखिए सीबीआई का डायरेक्टर की नियुक्ति तो एक समिति करती है जिसमें प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता और एक और होता है। बिल्कुल। कई और संवैधानिक पदों पर नियुक्ति इस तरह से होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति टोटल केंद्र सरकार पे, मनमर्जी पे, जिसको चाहे बना दे। कहीं कोई उसमें अभी बदलाव कर दिया ना। क्या बदलाव करा? अभी वो समिति को तो सुप्रीम कोर्ट ने किया था बदलाव। इसी कमी को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि 3 जनों की समिति होगी, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। बहुत बढ़िया बात थी, लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, उनने संशोधन करके और कानून संसद से पास करा के कर दिया, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत। मतलब दो एक सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहेगा कोई, नहीं रहेगा, तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका। तो इन सब, वही मैं कह रहा हूँ, इन सब मूलभूत जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, कांग्रेस आएगी तो परिवर्तन होने की संभावना है। नहीं, होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल इस पक्ष में हूँ और करना चाहिए, करेगी, मुझे विश्वास है कई चीज़ों में परिवर्तन होगा। अच्छा, राहुल गांधी के खिलाफ आए दिन केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं अभी भी। तो सबको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनको तो मैं धन्यवाद दूंगा, तारीफ करूंगा इनकी। इनको तो कितना तंग किया गया, नेशनल हेराल्ड को लेकर केस रजिस्टर्ड है इनके खिलाफ, जमानत हो चुकी है। और कितने साल हो गए, मेरे ख्याल से 3-4 साल तो हो ही गए जमानत हो चुकी है। आज तक आप कोर्ट में चालान को नहीं तब कर पाए। अगर गड़बड़ की है, धोखाधड़ी की है, तो कोर्ट में चलने दो केस, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। लेकिन नहीं, केवल डराने के लिए झूठा केस बना रहे। अच्छा, और 9-9 घंटे, 10-10 घंटे पूछताछ कर रहे हैं। सोनिया गांधी 75 साल की वृद्ध महिला हैं, उनको 9 घंटे लगातार बैठाया, कई बार 2-3 दिन बुलाया लगातार। तो उन्हें पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की और भी धमकियां दी गई, लेकिन ये परिवार टूटा नहीं। मैं बधाई दूंगा। और आज देश में, पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पे विपक्ष की भूमिका सबसे प्रभावी ढंग से कोई निभा रहा है तो राहुल गांधी। लेकिन कांग्रेस को ऐसा क्या हुआ कि देखिए, इंदौर का प्रत्याशी आपका चला गया, पन्ना खजुराहो क्षेत्र से प्रत्याशी जो था, इतना देखिए क्या है, बड़े बड़े लोगों से मिसकैलकुलेशन हो जाता है जी। इंदिरा गांधी से भी हो गया था, चुनाव हारी थी, बहुत से लोगों से हो जाता है। अपने यहाँ बगल में केपी सिंह के काजू, कितने पुराने राजनीतिक चाणक्य, उनसे कितना बड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया, गलती हो गई, तो हो जाता है, भाप नहीं पाते हैं। तो यही आम जनता में था। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव की वोटिंग शुरू हुई, उससे पहले इंडिया गठबंधन को कोई चांस ही नहीं दे रहा था। सब कह रहे थे अरे तो तीसरी बार भी मोदी प्रचंड बहुमत से आएगा, इतने सारे लोग टूट गए, इतनी दल बदल हो गई, इतनी सरकारें तोड़ ली उनने, इतना पैसा उनके पास, मीडिया पूरी उनके पास, सारी संस्थाएं उनके पास, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जो हो, उनकी ईडी, सीबीआई, सब, इतना डर का वातावरण। अब तो, और फिर सबसे बड़ा हथियार लोगों ने समझा था कि राम मंदिर, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी की हुई है, इसलिए अब तो कुछ बचा ही नहीं है चुनाव में। तो ये भावना लोगों में थी, ऊपर से फिर डर, उनको धमकाया गया। इंदौर के प्रत्याशी को 17 साल पुराने केस में जो 323, 506 अभी मामूली धाराएं थी, उसमें अभी 307 और जोड़ दिया। एक बयान काट दिए गवाह के कि उस समय मैं भी मौजूद था, मैंने देखा था, इनने फायरिंग की थी, इनने फलाने के ऊपर फायरिंग की थी, लेकिन गोली लगी नहीं, सीधे 307 कर दिया। तो घबरा गया बेचारा, उसको वैसे भी लग रहा था कि माहौल पता नहीं क्या है, मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा। इंदौर जैसे बड़े शहर में वैसे भी जीतना मुश्किल है, इसमें कोई दो राय नहीं, भाजपा का गढ़ है। कहीं ना कहीं इस प्रत्याशी के साथ आपकी सिंपैथी है। बिल्कुल सिंपैथी है, और नाराजगी तो है ही, उसको धोखा दिया जिस ढंग से वापस लिया, लेकिन किन परिस्थितियों में दिया ये भी तो देखो। अगर उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं होती तो मांगता ही क्यों टिकट?
फॉर्म ही क्यों भरता यानी कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये अच्छाई है कि ये जाने वालों के साथ भी सिंपैथी है। है? जानने वालों के साथ सिंपैथी तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं है। परिस्थितियाँ गुस्सा उन पर है जिनने परिस्थितियाँ ऐसी बना। तो कुंवर साहब क्या लग रहा है आज केजरीवाल को अग्रिम जमानत मिल जाएगी? आज से आज नहीं कल 7 तारीख को सुनवाई है। मुझे लगता तो है क्यों शायद सुप्रीम कोर्ट ने मिलेगी। कहा था कि हम अग्रिम जमानत दे सकते हैं। बिल्कुल मुझे लगता है। आपको मालूम है एक चीज़, ये क्यों जमानत नहीं मिल रही है? लोग ये कहते हैं कि अगर उनने कुछ किया नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही, हाई कोर्ट भी नहीं दे रही। उसका पीछे कारण ये है कि इनने अभी 2 साल पहले एक विशेष कानून बनाया था, PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसमें ये कर दिया था कि पैसे की हेराफेरी जहाँ भी होगी उसमें जो ED को पावर दिया था, ED केस रजिस्टर करेगा, तो उसमें जमानत का कोई प्रावधान नहीं है जब तक ED स्वयं सहमति न दे जमानत की, जब तक जमानत नहीं हो सकती। इस वजह से जैसे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, शुरू में डकैती अधिनियम लागू हुआ था, उसमें भी जमानत का प्रावधान, बिल्कुल नहीं था। हरिजन एक्ट लागू हुआ था, उसमें भी प्रावधान नहीं था। लेकिन उन कानूनों का दुरुपयोग देखते हुए धीरे धीरे कोर्टों ने जमानत देना शुरू कर दिया। और कानून के विरुद्ध जमानत देना है, कोई भी आदेश करने का किस कोर्ट को पावर है? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट तो कर ही नहीं सकते। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वर्तमान कानून से हटकर भी अगर उनको न्यायप्रद लगता है तो ऑर्डर दे सकते हैं और वो कानून में संशोधन मान लिया जाता है। तो पिछली जमानत जो संजय सिंह को मिली थी वो कैसे मिली थी? वो ऐसे मिली थी कि जमानत, जैसे अब केजरीवाल की कल सुनवाई होनी है, उनकी सुनवाई होनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांट लगाई ED को और जो भी वहाँ उपस्थित थे अधिकारी, जो बड़े बड़े वकील सरकारी जो 25-25 लाख रुपए एक दिन की हियरिंग के लिए लेते हैं, ऐसे वकीलों को किया था ED ने। बताओ सरकारी वकील कम है क्या? अटॉर्नी जनरल कम है क्या? मोहंती जो है, मुकुल रोहतगी और 2-3 और वकील ऐसे किए थे। मुकुल रोहतगी को, इतने बड़े वकील को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई कि इतना लगभग 1 साल होने जा रहा है, आप बंद किए इनको, साक्ष्य कुछ है नहीं, क्या साक्ष्य मिला आपको? जब से इनको बंद किया है कौन सा अतिरिक्त साक्ष्य मिला? इसका मतलब और साक्ष्य मिलने की कोई संभावना नहीं है। दूसरी चीज, इनको अभी तक मनी ट्रेल कहाँ मिली? करप्शन के केस में मनी ट्रेल बहुत जरूरी होती है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बरामद करे जो रुपया लिया गया है, रिश्वत ली गई है, बरामद करे। अगर खुर्द-बुर्द कर लिया है, घर में अगर टेलीविजन, पंखे, TV खरीद लिया तो उसे बरामद करो। उस पैसे से जो भी किया हो आपने, प्लॉट खरीदा हो, जमीन खरीदी हो, फ्लैट किया खरीदा हो, उसे कुर्क करो। कम से कम बताओ तो सही कि ये पैसा गया कहाँ। आप 1 साल हो गया अभी तक आप ये नहीं बता पाए। 100 करोड़ रुपए जैसी चीज़ है, कोई जेब में रख के छुपा के तो रख नहीं सकता। आपने खूब तलाशियाँ ले ली, 1500 जगह आपने तलाशियाँ ले ली, उसके बाद भी आप 100 करोड़ रुपए में से एक रुपया बरामद नहीं कर पाए। कोई संपत्ति उनने खरीद ली हो वो बरामद नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो हम अनिश्चित काल के लिए बंद नहीं रख सकते, हम जमानत के लिए पूरी बहस सुनेंगे और हम अपने हिसाब से फैसला लेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दे दी थी कि हम जमानत ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो पावर है, वो ले सकते थे। तो उनने स्थगन मांगा, कहा कि लंच के बाद लगा लो। लंच के बाद ED के और ये सब मुकुल रोहतगी और वकीलों ने, सरकारी वकीलों ने कह दिया कि हमारी सहमति है, ED सहमति देती है, आप जमानत ले लो। तो उस केस, उस एक्ट के तहत हो गई जमानत। मतलब अलग से सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष पावर का अधिकार करके जमानत नहीं दी, तो वह एक्ट बना हुआ है जहाँ, इसीलिए केजरीवाल की जमानत नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय उनके सहमति के बिना जमानत ले ली होती तो आज होने लगती खटाखट जमानत। तो यही हाल सुप्रीम कोर्ट उसमें कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट डरा धमका के सही लाइन पे ला रहा है। अजय कुमार साहब, एक बात बताइए, जब कोई टाइम मैगजीन में छपता है देश के प्रधानमंत्री जो बड़े बहुत बड़े, लेकिन उसके ठीक विपरीत इंडेक्स हंगर में कोई रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान से भी बहुत पीछे है भारत भुखमरी में। नहीं, बांग्लादेश से पाकिस्तान से तो भुखमरी के उसको मामले में पीछे है, करप्शन के मामले में पीछे है, खुशहाली के मामले में पीछे है, खुशहाली के मामले में पीछे है। जो भी एक नई सर्वे रिपोर्ट आई थी तो भारत बहुत पीछे है कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति कितना दुखी है। यानी 1000 व्यक्ति में से केवल 1 खुश है। क्या है, उसको झुठला दिया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति तो समृद्ध हो रही है क्योंकि टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। खासतौर से GST लगने की वजह से बहुत जबरदस्त उछाल हो गया केंद्र सरकार की टैक्स की इनकम में, राज्य सरकार में। तो हम भौतिक प्रगति तो कर रहे हैं, रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, प्रगति हो रही है। यानी कहीं ना कहीं आप भी प्रशंसक हैं मोदी सरकार? नहीं, मोदी सरकार का प्रशंसक नहीं हूँ मैं, तो स्थिति बता रहा हूँ कि देश की आमदनी तो पहले दिन से ही बढ़ रही थी। जवाहरलाल नेहरू के टाइम भी 17 साल में हर साल थोड़ी बढ़ी, हर साल बढ़ रही थी, अब और बढ़ गई तेजी से। तो भौतिक प्रगति हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन न्याय नहीं हो रहा। वो भौतिक प्रगति गरीब तबके को कम मिल रही है, बड़े पूंजीपतियों को ज़्यादा मिल रही है।
उसमें भी 2 को बहुत ज़्यादा, 10-20 को उससे कम, और बाकी को कुछ नहीं देश में। इसलिए भुखमरी और इस सब इंडेक्स में, खुशहाली के इंडेक्स में देश में। यानी कि अब न्याय के लिए कांग्रेस तो चाहिए, बाकी जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, वो तो बराबर चल रहा है। हाँ, वो तो प्रगति के साथ होता ही है, हर साल होता है और होता चलेगा और तेजी से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, मुंबई में जब सभा हो रही थी मोदी जी की, मोदी जी बीच सभा से ही रोने लगे थे, बोल रहे थे मैं घर देती हुए मुझे कितनी खुशी, काश मेरे पास ऐसा घर होता। मोदी जी का पता नहीं आपको ध्यान है या नहीं है, सिंगापुर में कहाँ ये प्रधानमंत्री बने थे, उसके साल 6 महीने के भीतर कहीं विदेश में गए थे। वहाँ उन्होंने कहा था कि मैं तो रोता हूँ, मुझे दुख होता है, मैं कोसता हूँ अपने आप को कि भारत जैसे देश में मेरा जन्म हुआ। ये उनके शब्द हैं, मैं झूठ नहीं बोलता। कभी आप इंक्वायरी कर बिल्कुल, लेना, मैंने निकाला था आपने वो इनने ये बात कही थी, आज ये बात कह रहे हैं। तो वो तो नाटकी लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग हैं, हर तरह का नाटक कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने राजशाही खत्म की, नहीं तो राज परिवार का ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता चला आ रहा था, पहली बार एक चाय बनाने वाला बना। इतनी झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने चाय कभी बनाई नहीं, बिल्कुल झूठ। लोग ढूंढते फिरते हैं स्टेशन कहाँ है, कहाँ बेचते लोग ये ढूंढते हैं कि कोई एक आदमी ये बयान तो दे दे कि हाँ हमने इनसे चाय खरीदी थी और पी थी। अभी ज़्यादा उम्र नहीं है मोदी जी की, 71-72 साल के हैं। उनके हम उम्र के बहुत लोग हैं उनके गांव में और आसपास, कोई एक बता दे, आज तक एक का बयान नहीं आया कि हमने इनसे चाय खरीदी थी और पी। नहीं तो अभी सभा में पूछ रहे हैं कि कांग्रेस जो और कह रहे बहू बेटी राज परिवार के सदस्य बनते आ रहे थे। पहली बात तो नेहरू गांधी परिवार कोई राज परिवार नहीं है, फिर भी आप चलो मान लो उनको, तो शास्त्री क्या राज परिवार के थे, उस नेहरू गांधी परिवार के थे, बहुत प्रधानमंत्री बन गए परिवार से हटके। ये पहले है नहीं। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस बहू बेटियों के मंगलसूत्र छीनना चाहती है कांग्रेस। कितना बड़ा झूठ, ये हताशा दिखा रही है। पहले 2 चरण के चुनाव से वोटिंग पैटर्न समझ में आ रहा है लोगों के, और उनके पास तो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एक रिपोर्ट जा रही है, उनको सूचना जा रही है कि वो चुनाव हार रहे हैं। उनकी 200-250 से ज़्यादा सीटें नहीं आ रही। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़। नहीं, आप हंसे क्यों? आप मुझे ये बताओ। अच्छा, और दूसरा नाम है कोई प्रधानमंत्री पद के लिए कोई दावा कर रहा है? पहले नीतीश कुमार का नाम भी कभी कभी चलता था। आज इंडिया गठबंधन में किसी का नाम चल रहा है? कोई दावा पेश कर रहा है कि नहीं राहुल गांधी नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री? देखना आप, राहुल गांधी को तो जबरदस्ती ये बदनाम करते थे, उसने अपनी मेहनत से आज इस स्थिति में आ गया है कि विपक्ष में प्रधानमंत्री पे केवल एक नाम है राहुल गांधी। आपके मैनिफेस्टो का प्रचार तो खुद प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने कर दिया। क्या है बताओ, अपने मैनिफेस्टो में नहीं बता रहे, क्या बात है? एक बार भी उन्होंने नाम नहीं लिया कि भाजपा का मैनिफेस्टो ये है। वो तो कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, भाजपा से कोई मतलब नहीं, भाजपा के मैनिफेस्टो से कोई। अच्छा, कुंवर साहब, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आई, कितनी ले जा रहे हैं आप? जहाँ का हमारा आंकड़ा है कि कांग्रेस की, आप बताओ, 7 से लेके 5 सीटें आनी चाहिए। बिल्कुल सही है, आपका सही है, मैं भी इससे सहमत हूँ। 5 तो आएंगी, उसमें 1-2 बढ़ सकती है, 5 आएंगी। और पूरे राजस्थान में लेकिन ज़्यादा है आंकड़ा, राजस्थान में 8 से लेके 13 तक है। 13 का मतलब कि बहुमत, 25 में से 13 कांग्रेस और 12 भाजपा, ये राजस्थान में हो सकता है। वैसे मैं 8 कह रहा हूँ, 8 से लेके 13 तक राजस्थान में और अच्छा है। अपने क्षेत्र में कुंवर साहब बहुत मेहनत की है आपने, क्या लग रहा है ये कितने वोटों से जिताएंगे? अब ये तो कह नहीं सकते, वोट का तो मैं कोई वो नहीं हूँ। वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा कहीं? क्यों देवाशीष जरारिया वोट काटेंगे? हाँ, देवाशीष जरारिया तो बीएसपी का कैंडिडेट कोई भी आता वोट काटता, और देवाशीष जरारिया क्योंकि कांग्रेस से थे, पिछली बार चुनाव भी लड़े, और कहीं ना कहीं आपको भी वोट कटिंग का खामियाजा भी शंका नहीं है कि 5 साल घूमते भी रहे, इसलिए वोट तो उनको मिलेंगे। लेकिन मरैया जी पर्याप्त आगे हैं, उसके बावजूद वो जीते नहीं। वोट कटिंग का खामियाजा तो आपको भुगतना पड़ा, आप जीतते भी बताइए कितनी। इतनी ज़्यादा परिस्थिति यहाँ नहीं है इसलिए उनकी इतने ज़्यादा कटेंगे वोट, लेकिन इतने ज़्यादा कहीं ना कहीं लोगों का ये भी शिकायत है कि मैंने तो कभी अपनी सांसद को देखा ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है शिकायत। मेरे तो सामने सेंगवा गाँव में मैं गया था, कथा चल रही थी, उसमें संध्या राय जी पहले से बैठी थी, बोलने को कहा गया, पहले उनको बोलने को कहा गया, थोड़ा सा बोली, एक आदमी ने खड़े होकर कहा कि आप इस गांव में कभी तो आई नहीं है, आपकी शक्ल हमने देखी नहीं है, नाम आपको जानते हैं, लेकिन चलो आज पहली बार आ गई है तो इतना तो कर जाओ कि सांसद निधि से इस प्रांगण में, मंदिर प्रांगण में कमरा बनवा जाओ सामुदायिक भवन के नाम से, तो हम आपको धन्यवाद दे देंगे। हमने कहा नहीं, मैं कैसे नहीं आई हूँ, ये वो मैं आई हूँ। तो उनने पब्लिक से पूछा, संध्या राय ने, बताइए आप लोग मैं पहले आई या नहीं आई गाँव में? सब ने कह दिया नहीं आई। फिर उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप शक्ल से पहचानते हो या नहीं पहचानते? उन्होंने कहा नहीं जानते।
आज जानने लगे नहीं जानते। आज मेरे से सामने जानने हुआ लगे। था, मेरे सामने हुआ था। कैसा क्या रिएक्शन था उस समय सांसद जी का? सांसद जी का तो चुप रह गई, और क्या, वो यही कहती रही। बाद में एक कार्यकर्ता ने उन्हें कान में बताया कि एक बार आप रोड से पद यात्रा में या कोई यात्रा में निकली थी, तो बस स्टैंड पे गांव के लोग गए थे, वहाँ आपका स्वागत किया। तो मैंने कहा हाँ देखिए, ये बता रहे हैं कि मैं गांव से रोड से निकली थी और गांव के लोग आए थे, आप लोगों ने मेरा स्वागत किया था। यानी कि ठप्पा तो लगा। लोगों ने कहा कि नहीं, हमें तो याद नहीं है। 2-4-10 लोग पहुंच गए होंगे, ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी, हमें याद नहीं। अजय कुमार साहब, आप जैसे कर्मठ कांग्रेसी और कभी साथ ना छोड़ने वाले को उच्च पद क्यों नहीं देती कांग्रेस? देखिए, राजनीति में किस्मत से बहुत होता है, और किस्मत का खेल रहता किस्मत है। के अलावा परिस्थितियां भी होती हैं, कई चीज़ें होती हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता दूं आपको कि महेंद्र मोहन जी राजनीति में आए थे, जी यंग थे, क्वालिफाइड थे, एलएलबी किया उन्होंने, एलएलएम भी आधा कर लिया था, सब छोड़ दिया था या कर लिया हो, जो भी हो। और वो आने के बाद बहुत जल्दी वो पहले संसदीय सचिव बने, उसी 5 साल के कार्यकाल में मिनिस्टर भी बन गए। उसके बाद दोबारा जब भी वो जीते, मिनिस्टर बने। तो मैं, क्योंकि वो दतिया ही के, मैं उनसे तुलना करके बता रहा हूँ जी। और अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उनसे ज्यादा योग्यता मैं रखता हूँ। नहीं, रखते नहीं हो। जनता के बीच में पैठ भी रखता हूँ और योग्यता भी रखता हूँ। अरे कुंवर साहब, उनसे ज्यादा छोड़ दो आप। एक मिनट सुनो। लेकिन कारण क्या है उनका? कारण ये है कि उनको आरक्षण का लाभ मिला। आरक्षित वर्ग से, आरक्षित वर्ग में इतने पढ़े लिखे एलएलबी एलएलएम कम मिलते हैं। थोड़ी उनकी जान पहचान भी थी, उनके साथ पढ़े हुए लोग कुछ ऊपर अच्छे बैठे थे। राजनीति में लाइन मिल जाए, किसको मिल जाए, कब मिल जाए, कह नहीं सकते। तो ये बात है। दूसरी चीज़, पिछली बार जब मैं चुना गया था, तो मैं तीसरी बार का विधायक था 2018 में, कमलनाथ सरकार में थी। तो मैं मंत्री केवल इसलिए नहीं बन पाया था कि मेरी जाति वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा थे जो मुझसे भी सीनियर थे। जी। अब एक ही ठाकुर वर्ग से आप 28 की कैबिनेट बनी थी, 28 लोग थे कैबिनेट, उसमें से आप 10-15 को बना दोगे क्या? नहीं बना सकते। 7 को बनाया गया था। मुझे यही कहा गया, हर नेता ने यही कहा कि आप बिल्कुल योग्य हो, आप के प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन आप बताओ, ठाकुर इतने बन गए और आपसे सीनियर, आप थोड़ा उसमें पीछे। तो भाग्य की बात होती है, परिस्थिति की बात। नहीं, भाग्य की बात है। यही तो बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है। वो एक बस में टंगे हुए चले जा रहा, उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। तो गलत है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, राजनीति में ऊपर नीचे होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जयवर्धन सिंह दूसरी बार के विधायक थे और मंत्री बन गए थे। कई थे, हनी बघेल थे, ठाकुर समाज में भी उसी समय बन गए थे जब मैं नहीं बना था। प्रद्युमन सिंह तोमर बन गए थे, वो सिंधिया जी के कोटा में थे। महेंद्र सिंह सिसोदिया, वो भी 2 बार के थे, मैं तीसरी बार का था। तो परिस्थिति होती है, किसी को लाइन मिल गई, किसी कोटा में मुझे नहीं मिल पाई। मैं जिस कोटा में था वहाँ वेटिंग लिस्ट ज़्यादा थी, वहाँ मुझसे ज़्यादा सीनियर ठाकुर बैठे थे। नहीं तो संभावना है कुंवर साहब, कहीं ना कहीं किस्मत जोर मारेगी और आप राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। अब देखिए, ये तो भाग्य की बात है, अपना कर्म करते रहना चाहिए, जनता की सेवा के लिए आए ना। नहीं तो कुंवर साहब, भाग कहीं ना कहीं कर्म और तो प्रधान देश है। उसका परिणाम ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। कहीं अगर पदों के हिसाब से भी परिणाम न मिले, तो कम से कम जनता की जो दुआएं मिली हैं, जनता धन्यवाद देती है, जनता यशगान करती है, यही एक परिणाम। आज जनता पछता रही है क्षेत्र की कि कहीं ना कहीं कुंवर साहब देखो बराबर आ रहे हैं सब कुछ। यही तो आपकी, हम तो महानता कहेंगे, आप जो कह रहे हैं योग्यता की बात। तो मैं तो हजारों लोगों के इंटरव्यू ले लिए, कितनी किसकी क्या योग्यता है मुझे तो सब पता है। लेकिन कुंवर, मैं सब जगह बताता हूँ कि कुंवर साहब हमारे सबसे बेस्ट। धन्यवाद। ये हमारे कुंवर साहब थे जो कि पॉलिटिकल चर्चा में आज हम बैठे थे किले के अंदर। सीधा सीधा गलत है उनका कहना भी है कुंवर साहब का कि इस बार तो इंडिया गठबंधन को जो बहुमत मिलेगा वो सोच नहीं सकता है, और जो एनडीए है वो 200 में सिमट जाएगा। अब आगे भविष्य में स्थिति क्या होती है यह तो हम देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपर क्लास का वोट है, सवर्ण कास्ट, कहीं ना कहीं नाराज है। कांग्रेस को वोट देना नहीं चाहता है क्योंकि देता नहीं है, और बीजेपी से नाराज है इसलिए वोट ही नहीं कर रहा है। वोट प्रतिशत गिर रहा है, इसका खामियाबी ये बीजेपी को भरना पड़े। अभी आपने देखा वोट प्रतिशत जो बढ़ा था बीजेपी का, क्यों बढ़ा था कि एकदम से लाल लक्ष्मी बहनों का इफेक्ट हुआ था, उससे वोट प्रतिशत बढ़ा और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन इस बार बीजेपी वोट प्रतिशत घटा है, तो बल्ले बल्ले कांग्रेस की होने जा रही है। हाई न्यूज़ के लिए अशोक श्रीवास्तव, राहुल शर्मा के साथ दतिया से। थैंक यू।
जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।